बिहार के शिक्षक यहाँ जुटे हैं। हमारा सबसे पहला मांग है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा ली, परंतु उनका जो पहले 20 वर्ष का सेवा था, 18 वर्ष का सेवा था, 16 वर्ष का सेवा था, सरकार उसको खत्म कर दिया। उनकी नई नौकरी हो गई। तो आप बताइए कि किसी विभाग में ऐसा होता है कि आप 20 वर्ष काम किए, वैसे वर्क टीचर में ही फिर गए, तो उनको सेवा निरंतरता देना चाहिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को, बिहार के जो विशेष शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग हमारा है कि बिहार में अभी भी 85,000 शिक्षक नियोजित बचे हुए हैं। अभी जो हम 1500 में बहाल हुए थे, आज उसको सुनाते सुनाते हम इस स्थिति में आए हैं, इसीलिए सुनना तो उसको पड़ेगा ही। अभी वक्त है, उसको अभी तुरंत 2 महीना के बाद मैदान में आना है। एक भी विधायक को मैदान में उतरने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षकों की पीड़ा ये है कि 2003-05 से नियोजित शिक्षक 20 साल हो गया और 20 साल के बाद वो कह रहे हैं कि आज परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के लिए हम नियोजित शिक्षक तैयार हैं। लेकिन 20 साल का जो कार्य अवधि है, कार्य अनुभव है, वो हमें अभी निरस्त कर रहा है। ये किस आधार पर होता है? क्या मुख्यमंत्री एक दिन के लिए कोई विधायक बनेंगे? उन्हें कभी सहायक शिक्षक का दर्जा न देकर उनको कभी नियोजित, कभी विशिष्ट, कभी जो है किसी भी प्रकार का जो टीआर विद्यालय अध्यापक अध्यापिका का जो नाम दे करके जो उनको भरमाया जाता है, उनको जो है दिशाहीन किया जाता है। इन सबों का पुरजोर विरोध करने के लिए आज हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग जो हैं पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के बैठे हुए हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या मांग को लेकर के बैठे हैं। क्या मांग है जिसको लेकर के आप लोग बैठे हैं? देखिए, आज पूरे बिहार में बिहार के शिक्षक यहाँ जुटे हैं। हमारा सबसे पहला मांग है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा ली, परंतु उनका जो पहले 20 वर्ष का सेवा था, 18 वर्ष का सेवा था, 16 वर्ष का सेवा था, सरकार उसको खत्म कर दिया। उनकी नई नौकरी हो गई। तो आप बताइए कि किसी विभाग में ऐसा होता है कि आप 20 वर्ष काम किए, वैसे वर्क टीचर में ही फिर गए, तो उनको सेवा निरंतरता देना चाहिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को, बिहार के जो विशेष शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग हमारा है कि बिहार में अभी भी 85,000 शिक्षक नियोजित बचे हुए हैं। तो सरकार को नई पॉलिसी अपनानी चाहिए और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। तो बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा को मांग को लेकर आए हैं। दूसरा है, हमारा एक ही विद्यालय में तरह तरह के शिक्षक हैं, जैसे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और भी विभिन्न तरह के हैं। तो हमारा मांग है कि विभिन्न तरह के जो शिक्षक हैं उनका नामाकरण एक नाम एक वेतनमान, यानी एक नाम सहायक शिक्षक और एक वेतनमान 9300 से 34,800 होना चाहिए, और सभी का नाम नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक हटाकर सहायक शिक्षक बनाना चाहिए। क्या कहिएगा, किस मांग को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं? हमारा मांग हमारे नियमावली में है, जो 8 वर्षीय और 12 वर्षीय प्रोन्नति का, जो कि हम लोग हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट आदेश दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को भी एक ठेंगा दिखा रहे हैं हमारी नीतीश सरकार। हम उसी के खिलाफ, हम जो नियोजित शिक्षक हैं, हमें प्रमोशन चाहिए और कम से कम नहीं हो तो हमारा जो इतना 20 वर्ष का नौकरी है उसको निरंतरता दे। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम उससे भाग नहीं रहे हैं, मगर जो 20 वर्ष का हमारा जो सेवा अवधि है उसको निरंतरता दो, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार लगता कि सुनेगी आप? सर, सरकार तो सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी जो हम 1500 में बहाल हुए थे, आज उसको सुनाते सुनाते हम इस स्थिति में आए हैं, इसीलिए सुनना तो उसको पड़ेगा ही। अभी वक्त है, उसको अभी तुरंत 2 महीना के बाद मैदान में आना है। एक भी विधायक को मैदान में उतरने नहीं देंगे। ये हमारा है। हाँ, विधायक के नहीं उतरने नहीं देंगे, फील्ड में आने नहीं देंगे। वो मैदान में घूम के देख ले शिक्षकों का पावर।
एक याद करना चाहिए, जो ये नीतीश कुमार निकले थे अपने जब जीते थे तो क्षेत्र में निकले थे धन्यवाद यात्रा में, उनको दिखा दिए थे, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ उनका स्वागत उस प्रकार हुआ, वो यात्रा छोड़ दिए थे। तो वही मौका इस बार हम उनको दिखाएंगे, वो मौका उनको दिखने वाला है। क्या कहिए? अगर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार, हमारे चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में सरकार अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो हमने इससे पहले तमाम विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनको सदन में आवाज उठाने के लिए हमने मांग पत्र दिया है, चाहे वह नियोजित शिक्षक की आवाज हो, विशेष शिक्षक की आवाज हो। अगर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हमारी मांग को नहीं उठाते हैं, सरकार से नहीं मनवाते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आएंगे तो सत्ता पक्ष के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको बिहार के तमाम विशेष शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक वोटिंग नहीं करेंगे। क्या कहिएगा? अरे बोलिए बोलिए, चलिए जी, चलिए बताइए, नियोजित शिक्षकों की क्या पीड़ा है? नियोजित शिक्षकों की पीड़ा ये है कि 2003-05 से नियोजित शिक्षक 20 साल हो गया और 20 साल के बाद वो कह रहे हैं कि आज परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के लिए हम नियोजित शिक्षक तैयार हैं, लेकिन 20 साल का जो कार्य अवधि है, कार्य अनुभव है, वो हमें अभी निरस्त कर रहा है। ये किस आधार पर होता है? क्या मुख्यमंत्री एक दिन के लिए कोई विधायक बनेंगे, उन्हें पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, उन्हें भत्ता मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन मेरा 20 साल का जो कार्य अनुभव है उसको निरस्त किया जा रहा है, ये कहाँ तक न्याय है? इसमें लेकिन लगातार मांग कर रहे हैं, सुनेगी भी सरकार। देखिए, हम लोगों का काम है मांग करना, लेकिन उनको पता नहीं है कि सत्ता के गलियारों में क्या क्या होता है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की भावना को समझते हैं, और जब जनता की भावना को मैं अपनी भावना को समझाऊंगा तो सत्ता को निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। सत्ता को सबक सिखा देंगे, सबक सिखा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हैं तमाम शिक्षक जो पहुंचे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के आप लोग आए हुए हैं? कहाँ से हैं? मैं मधेपुरा जिला से हूं और इस संगठन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का मैं प्रखंड मीडिया प्रभारी भी हूं, शंकरपुर प्रखंड मधेपुरा जिला में। देखिए, मैं 14-15 सालों से इस विभाग में काम कर रहा हूं और एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूं, और शिक्षक का जो दायित्व है और उसकी जो मर्यादा है उसको मैं देख रहा हूं कि जब से शिक्षक में ज्वाइन किया हूं तब से तार सरकार ने कर दिया है। एक तो शुरू से जो है ठेका प्रणाली को अपना लिया गया, और आज जो जिस तरह की समस्या बनी हुई है और जिस तरीके का आज जो हमारे पास समस्या को देख रहे हैं हम, जितने प्रकार के भी बिहार में शिक्षक हैं, और सबसे बड़ी बात सोचने वाली यह है कि जब विद्यालय एक है, पढ़ने वाले किताब एक हैं, पढ़ने वाले बच्चे एक हैं, उनको पढ़ाने वाले सरकार एक है, उनमें चलने वाले सिलेबस एक हैं, उनको मिलने वाला जो वेतन है वो भी देने वाला सरकार एक ही है, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही बिहार सरकार है, तो आखिर शिक्षकों को भ्रम में डालकर, आपस में मतभेद फैलाकर, तरह तरह का नामकरण कर उनको जो है कभी सहायक शिक्षक का दर्जा न देकर उनको कभी नियोजित, कभी विशिष्ट, कभी जो है किसी भी प्रकार का जो टीआर विद्यालय अध्यापक अध्यापिका का जो नाम दे करके जो उनको भरमाया जाता है, उनको जो है दिशाहीन किया जाता है, इन सबों का पुरजोर विरोध करने के लिए आज हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। तो ये हैं तमाम नियोजित शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।